हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ ज्ञान वर्षा प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में 3D ड्राइंग के बारे में देखा था और 3D ड्राइंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा था। जैसे 3D की बात करें तो 3D दो टाइप का होता है। एक होता है आपका प्रिज्म और एक होता है आपका पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड दो टाइप से हमने इसको डिवाइड किया था। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पिरामिड के बारे में डिजाइन किया था कि पिरामिड क्या होता है, किस किस टाइप के पिरामिड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या देखा था। इसमें हमने देखा था पंचभुज पिरामिड, षटभुज पिरामिड, आयताकार पिरामिड, आयताकार पिरामिड। ठीक है, इस तरीके से हमने और एक क्या देखा था, वर्गाकार पिरामिड, वर्गाकार पिरामिड। ठीक, तो इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि प्रिज्म कैसे बनता है। आज हम देखेंगे कि 3D ड्राइंग में कि प्रिज्म की डिजाइन आप किस तरीके से करेंगे। जैसा कि पिरामिड पढ़ाने से पहले मैंने आपको बताया था कि पिरामिड होता क्या है। वह आकृति जिसका आधार एक क्या हो, बेस, जिसका आधार एक क्या हो, बेस। जैसे इस टाइप की आकृति बनाई थी आपने, यह आपका आयत है। ठीक है, यहाँ इसका सेंटर से लाइन खींचा था जिसे अपन ने कहा था एक्सिस। ठीक है, तो वह आकृति जिसका आधार मतलब ये वाली चीज जिसका आधार कोई भी एक आकृति हो, कोई भी एक 2D आकृति हो और जिसका टॉप क्या हो, एक पॉइंट हो। टॉप क्या हो, एक पॉइंट हो। और इस पॉइंट को हमने क्या कहा था, अपेक्स। इस पॉइंट को हमने क्या कहा था, अपेक्स। फिर से बता रहा हूं, पिरामिड वह आकृति होती है जिसका बेस कोई भी एक आकृति हो, कोई भी एक 2D आकृति हो। कोई भी एक 2D आकृति मतलब इसका बेस पंचभुज हो सकता है, इसका बेस षटभुज हो सकता है, इसका बेस आयताकार हो सकता है, इसका बेस वर्गाकार हो सकता है। लेकिन इसका जो टॉप है वो हमेशा क्या रहेगा, एक पॉइंट रहेगा। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, अपेक्स। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, अपेक्स। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं प्रिज्म की बात करूं तो प्रिज्म का टॉप और बॉटम, प्रिज्म का टॉप और बॉटम दोनों क्या रहता है, सेम। प्रिज्म का टॉप और बॉटम दोनों क्या रहेगा आपका, सेम। जैसे कि ये एक वर्ग है, ये और एक वर्ग है। ठीक है, तो इस तरीके की जो आकृति बनती है, उसे क्या कहते हैं आप, प्रिज्म। कैसे, जिसका टॉप क्या है, एक वर्ग दिख रहा है, और इसका बेस भी क्या है, एक वर्ग है। बेस मतलब बॉटम, इसका बेस क्या दिख रहा है, एक वर्ग है। तो जिसका टॉप और बॉटम दोनों क्या हो, सेम हो, जिसका टॉप और बॉटम दोनों क्या हो, सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म। उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म वह आकृति होती है जिसका टॉप मतलब ऊपरी सिरा और निचला हिस्सा, टॉप और बॉटम दोनों क्या है, सेम है। सेम का मतलब यहाँ पर या तो दोनों तरफ पंचभुज होगा, या तो ऊपर नीचे आयत होगा, या तो ऊपर नीचे षटभुज होगा, या तो ऊपर नीचे वर्ग होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए इसके आगे हम देखते हैं कि प्रिज्म की रचना किस तरीके से करते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। आपसे पूछेगा कि आयताकार प्रिज्म की रचना कीजिए जिसकी लंबाई 70 mm, चौड़ाई 40 mm और ऊंचाई 60 mm हो। ठीक है, मतलब आयताकार प्रिज्म की रचना करनी है। आयताकार प्रिज्म का मतलब नीचे भी एक आयत होगा, ऊपर भी एक आयत होगा। ठीक है, मतलब जिसका टॉप और बॉटम सेम होता है उसे क्या कहते हैं, हम प्रिज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम प्रिज्म कहते हैं।
तो देखिए इसको कैसे बनाओगे आप। सबसे पहले नीचे आपको क्या बनाना पड़ेगा, आयत, क्योंकि ये प्रिज्म है तो इसका टॉप और बॉटम दोनों क्या होगा, सेम। तो सबसे पहले नीचे आपको क्या बनाना पड़ेगा, आयत। कैसे बनाओगे, आयत बनाने के लिए सबसे पहले रेफरेंस लाइन खींचिए। या आपने रेफरेंस लाइन खींचा, ठीक है। इस पर कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिए ए, इस पर कोई सा भी एक पॉइंट ले लो ए, ठीक है। इस पॉइंट से इस तरफ या इस तरफ, इन दिस साइड या अदर इन दिस साइड, किसी भी साइड पर एक 30 डिग्री पर लाइन खींचिए, ठीक है। खींच दिया इतना। ये लाइन कितने डिग्री पे रहेगा आपका, ये लाइन आपका 30 डिग्री पे रहेगा, ठीक है। इसके बाद इस पर, इस पॉइंट ए पर एक परपेंडिकुलर खींचिए, इस लाइन को आधार मानकर, इस लाइन को आधार मानकर इस पर एक परपेंडिकुलर खींचिए इस तरीके से। ठीक है, खींच दिया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री पर एक लाइन खींचना। परपेंडिकुलर का मतलब इस पॉइंट को, इस पॉइंट से इस लाइन को रेफरेंस मानकर एक 90 डिग्री पर लाइन खींचना। सेम इसी तरीके से एक इस पॉइंट पर भी 90 डिग्री पर एक लाइन खींचिए। खींच दिया यहां तक लाइन आप लोग, ठीक है। इसके बाद आपको क्या बोला, इस लाइन को बाद में खींचेंगे, देखना 2 मिनट के लिए। उसने क्या बोला, 70 mm की लंबाई है आपकी आयत की लंबाई कितनी है, 70 mm। तो प्रकार पर 70 mm मतलब 7 सेंटीमीटर नापिए। प्रकार को ए पॉइंट पर रखकर इस लाइन पर एक चाप काटिए, ठीक है। इस लाइन पर एक चाप काटिए तो देखिए इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। प्रकार को यहां पर रखा, 7 सेंटीमीटर का चाप आपने यहां पर काट दिया, ठीक है। ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट से एक 90 डिग्री पर लाइन खींचिए, खींच दिया। इस पॉइंट पर एक 90 डिग्री पर लाइन खींचा, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई कितनी बोली आपको, ये जो लाइन मिला आपको, ये लाइन कितने का है, ये लाइन आपका 70 mm का है, ठीक है। ये यहां से आपने 70 mm की चाप काटी। अब आपकी आयत की चौड़ाई कितनी है, 40 mm। तो प्रकार पर 40 mm की दूरी लेकर ए पॉइंट पर रखकर यहां पर एक चाप काटो, ठीक है। सेम प्रकार को इस पॉइंट पर रखकर 40 mm का चाप यहां काटो, ठीक है। ये दोनों चाप जिस बिंदु पर काटे उस लाइन को आपस में मिला दो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको एक आयत की रचना हो गई, जिसको नाम दे दो ए, बी, सी और डी। यहां तक समझ में आया। फिर से बता रहा हूं आयत कैसे बनाया। एक रेफरेंस लाइन लिया, रेफरेंस लाइन पर एक पॉइंट ए लिया, ए से 30 डिग्री पर लाइन खींचा, ठीक है। फिर ए पर एक 90 डिग्री पर लाइन यहां पर खींचा, ठीक। इसकी लंबाई कितनी बोली थी हमको, 70 mm। तो 70 mm का चाप इस पॉइंट पर काटा, ठीक। यहां पर जो पॉइंट मिला वहां से 90 डिग्री पर लाइन खींचा। 90 डिग्री पर ही क्यों खींच रहे, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। सेम इसी तरीके से इसकी चौड़ाई कितनी दी उसने, 40 mm। तो 40 mm का चाप यहाँ पर, 40 mm का चाप यहाँ पर, ठीक है। जहां पर इन दोनों चाप ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, उन दोनों चाप को आपस में क्या करो, मिला दो। तो इससे एक आपको आयत की रचना हो गई, ठीक है। उसके बाद देखना, उसके बाद क्या करना है, इसकी ऊंचाई कितनी देके रखी है, 60 mm। इसकी ऊंचाई कितनी देके रखी है, 60 mm। तो हर एक बिंदु से, सुनना मेरी बात ध्यान से, आयत के प्रत्येक बिंदु से लंबवत 60 सेंटीमीटर की, 60 mm की लाइन खींचो। आयत के प्रत्येक बिंदु से लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री पर 60 mm की लाइन खींचो, ठीक है।
ठीक है। इन पर लंबवत रेखाएं खींच लिया आपने। क्या करा मैंने, फिर से बता रहा हूं, प्रत्येक बिंदु से, प्रत्येक शीर्ष से एक लंबवत रेखाएं खींची। लंबवत रेखा मतलब 90 डिग्री पर एक एक लाइन खींचा, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई कितना बोला उसने, इसकी ऊंचाई उसने बोली 60 mm। कितना बोला, 60 mm। प्रकार पर 60 mm मतलब 60 सेंटीमीटर लेके ए पर रखो एक चाप यहां पर, ठीक है। बी पर रखो 60 mm का एक चाप यहां पर, सी पर रख के 60 mm का एक चाप यहां पर, बी पर रख के 60 mm का चाप एक बार यहां पर, ठीक है। और इन पॉइंटों को आपस में क्या करो, मिला दो। इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो आकृति बनी, ये बना आपका आयताकार प्रिज्म। ये जो बना आपका आयताकार प्रिज्म, इसके बाद आता है इसका नेमिंग करना, नामकरण करना। कैसे, जैसे उसने बोला इसकी लंबाई कितनी है 70 mm, तो आपने 70 mm लिख दिया। इसकी चौड़ाई कितनी है 40 mm, तो आप यहाँ कितना लिख दो 40 mm, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 60 mm, यहाँ पर 60 mm लिख दो, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट फिगर बना है, ये फिगर काय का बना है, आयताकार प्रिज्म का बना है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है कि इसमें जो भाग आपको नहीं दिख रहा है, जैसे सामने से इसको देखोगे तो ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिखेगा, पीछे वाला, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिखेगा। तो जो पोर्शन आपको नहीं दिखे उसको क्या कर दो, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो पोर्शन आपको नहीं दिखता है उसको आप किससे प्रदर्शित करते हो, डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हो। यहां तक क्लियर हो गया। आपने इसके बेस का नाम तो दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। इसके टॉप के नाम को देने के लिए हमेशा टॉप के नाम को डैश से प्रदर्शित करते हैं। ए के सीध वाला ए डैश, बी के सीध वाला बी डैश, सी डैश और ये डी डैश, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आयताकार प्रिज्म, ठीक है। तो आयताकार प्रिज्म किस तरीके से बनाया देखा आपने, ठीक है। तो इसको एक बार खुद बनाने की कोशिश करिए और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हम अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, वो पूछेगा कि एक वर्गाकार प्रिज्म की रचना कीजिए जिसकी भुजा 40 mm की है और जिसकी ऊंचाई कितनी है 65 mm, ठीक है। एक वर्गाकार प्रिज्म बनाना है जिसकी भुजा कितनी है 40 mm और जिसकी ऊंचाई कितनी है 65 mm, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे एक वर्ग की रचना करनी पड़ेगी, ऊपर एक वर्ग की रचना करनी पड़ेगी और जिनके दोनों के बीच की हाइट कितनी होनी चाहिए 65 mm, ठीक है। आपको पता है कि वर्ग क्या चीज होती है, वर्ग वह आकृति होती है जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है और जिसका प्रत्येक कोण कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। वर्ग वह आकृति होती है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। 40 mm है तो इसकी लंबाई भी 40 होगी, इसकी चौड़ाई भी 40 होगी, ठीक है। और इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। तो सेम इसी तरीके से जैसे हमने आयताकार प्रिज्म की रचना की थी उसी तरीके से हम वर्गाकार प्रिज्म की रचना करेंगे। कैसे, देखिए। सबसे पहले क्या करोगे, वही एक रेफरेंस लाइन लोगे। सबसे पहले क्या करा आपने, एक रेफरेंस लाइन लिया, रेफरेंस लाइन पर एक पॉइंट लिया ए, रेफरेंस लाइन पर एक पॉइंट लिया ए, ठीक है। इस पॉइंट के इस तरफ या इस तरफ एक लाइन खींचिए, कितने डिग्री पर 30 डिग्री पर, ठीक है। यहां तक आया। इस पॉइंट पर हमने एक लाइन खींचा, कितने डिग्री पर 30 डिग्री पर एक लाइन खींचा, ठीक। सेम इसी तरीके से ए पर इस लाइन को रेफरेंस मानकर एक लंब खींचते, ठीक है। यहां पर इसको रेफरेंस मानकर एक 90 डिग्री की लाइन यहां पर खींची। अब प्रकार पर कितना mm लोगे, अब प्रकार पर आप 40 mm लोगे, ठीक है। तो प्रकार पर 40 mm मतलब 4 सेंटीमीटर की दूरी रखिए। ए पर रखकर एक चाप यहां पर,
ठीक, सेम इसी तरीके से ए पर रखकर एक चाप यहाँ पर कट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ बराबर चाप इसलिए काटा क्योंकि वर्ग है और वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो ये वाली भुजा भी 40 की होगी और ये वाली भुजा भी 40 की होगी। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर जो पॉइंट मिला इसको नाम दे दो बी। बी से एक लंब खींचिए, बी से एक लंब खींचिए इस तरीके से। ठीक है, बी से एक लंब खींचा, फिर प्रकार पर 40 mm लिया, बी पर रखकर यहां पर एक चाप काट दिया, बी पर रखकर यहां पर एक चाप काट दिया। ठीक है, क्योंकि ये वाली भुजा भी 40 होगी, सभी भुजा 40 होगी। ये जो दो पॉइंट आपको मिले, इन दोनों पॉइंटों को आपस में क्या करो, मिला दो। ये दोनों पॉइंट को आपस में क्या करा आपने, मिला दिया, तो ये काय की आकृति बन गई आपकी, ये वर्ग की आकृति बन गई, जिसकी प्रत्येक भुजा कितने की है, 40 mm, जिसकी प्रत्येक भुजा कितने की है, 40 mm की। यहां तक क्लियर हो गया बात। ठीक है, सबसे पहले वर्गाकार प्रिज्म बोला तो नीचे एक वर्ग की रचना कर ली। वर्ग की रचना किस तरीके से करी, फिर से बता रहा हूं। एक रेफरेंस लाइन लिया, इस पर एक पॉइंट ए लिया, एक 30 डिग्री पर लाइन खींचा। ठीक है, इसको रेफरेंस मानकर एक 90 डिग्री पर लाइन खींचा। 90 डिग्री पर इसलिए खींचा क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री पर यहाँ पर एक लाइन खींची, फिर प्रकार पे कितने mm लिया, 40 mm। 40 mm मतलब होता है 4 सेंटीमीटर, तो प्रकार पर 4 सेंटीमीटर लेके यहाँ पर एक चाप, फिर प्रकार पर 4 सेंटीमीटर लेके यहाँ पर एक चाप। ठीक, यहाँ पर जो पॉइंट मिला उससे एक 90 डिग्री पर लाइन खींचा, फिर एक 40 mm का चाप यहाँ पर काटा। ठीक है, इतना करने के बाद अब इसकी बात आती है ऊंचाई की। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 65 mm। ठीक है, तो सबसे पहले हर एक पॉइंट, इन पॉइंटों का नाम दे दो ए बी, ये सी और ये डी। ठीक है, इन पॉइंटों का नाम दे दिया आपने। प्रत्येक पॉइंट से एक लंबवत रेखा खींचो, प्रत्येक पॉइंट से एक लंबवत रेखा खींचो। ठीक है, प्रत्येक पॉइंट से एक लंबवत रेखा खींच दी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 65 mm। तो प्रकार पर 65 mm लीजिए। 65 mm का मतलब होता है 6.5 सेंटीमीटर। 65 mm का मतलब कितना होता है, 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर प्रकार पर लेकर ए पर रखकर एक चाप यहाँ पर, डी पर रखकर एक चाप यहाँ पर, सी पर रखकर एक चाप यहाँ पर, सिमिलरली बी पर रखकर एक चाप यहाँ काटिए। ठीक है, कितने mm का होना चाहिए ये चाप, 65 mm का या फिर 6.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये जो चाप आपको मिले, इन चापों को आपस में मिला दीजिए। मिला दिया इन चापों को, तो देख सकते हैं कि आपको नीचे भी एक वर्ग मिल गया, ऊपर भी एक वर्ग मिल गया, और जिसकी हाइट कितनी है, 65 mm। जिसकी हाइट कितनी है, मतलब ये वाली भुजा कितनी है, 65 mm। ठीक है, तो ये है आपका वर्गाकार प्रिज्म। अब इसकी नामांकन करते हैं कि इसका नामांकन कैसे करें। ये ए है तो ये क्या होगा, ए डैश। ये डी है तो ये क्या होगा, डी डैश। ये सी है तो ये क्या होगा, सी डैश। ये बी है तो ये क्या होगा, बी डैश। ठीक है, उसके बाद इस फिगर में जो चीज आपको नहीं दिखेगी, इमेजिन करना, जैसे आपको ये वाली लाइन नहीं दिखेगी। ठीक है, तो जो लाइन नहीं दिखेगी उसको आप डैश डैश से बनाओगे। उसको आप किस लाइन से बनाओगे, डैश लाइन से बनाओगे। क्लियर हो गया। तो ये आपका बना कंप्लीट वर्गाकार प्रिज्म, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी की है, 40 mm, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 65 mm। आया समझ में किस तरीके से बनाया इसको। ठीक है, तो एक बार इसको आप घर पे खुद बना के देखिएगा, और कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पंचभुज पिरामिड किस पंचभुज प्रिज्म कैसे बनता है और षटभुज प्रिज्म कैसे बनता है। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए और इस लेक्चर को एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।